अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो ज़ेर बहस मौजू है वो है कि इसराइलियों की इमरान खान की हिमायत में आगे आकर और करारदाद लेके आना या उसके ऊपर डिस्कशन करना, यानी कि खुल के अब सामने आ रहे हैं। और अभी मैंने देखा कि मुसद्दिक मलिक साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सामने आई, और इसके अलावा पूरे मीडिया के ऊपर, बल्कि मैं बिनिश सलीम को सबसे ज्यादा शाबाश पेश करूंगा कि उसने जो अपना प्रोग्राम किया, जिसने माजरत जिस लबो लहजे में इसराइलियों को मुखातिब किया, तो ये हक बनता है कि उनको अब इसी लहजे में जो इंसान मुखातिब किया जाए और अपना जो है दिफा किया जाए। देखिए, मैं वो उन चंद लोगों में से हूं जो बहुत शुरू से, यानी कि 2018 से हम लोग एक्टिव हुए और हमने बताना शुरू किया कि जो पीटीआई है वो क्या है। सब जानते हैं, जो अहले इल्म है वो भी जानते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जाती लालचें, इंटरेस्ट इंसान के ऊपर इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देता है। अब एक मैं आपको बात यानी कि किसी और पैराए में ले जाकर फिर वापस इस तरफ लेके आऊंगा कि इमरान खान का और इसराइल का रिश्ता क्या है। देखें, मैं किसी भी मसलक या मजहब के अगेंस्ट बात करना ना पसंद करता हूं, और ना मैं ये चाहता हूं कि उनके खिलाफ या कोई अमल हो या कोई इस तरीके की बात हो। लेकिन मुनाफकत जो है ना, वो एक बहुत ही बुरी चीज है। यानी कि अगर आप समझें कि मुनाफिकीन के लिए कोई हमदर्दी का पहलू हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर इसराइल पाकिस्तानी को जाना चाहे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो क्या यह मुमकिन होता है? अब ये मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं। हाँ, ये मुमकिन होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं जियारतों के लिए, कनेक्शन बना लेते हैं दुबई से आगे 1 या 2 एयरपोर्ट्स और चेंज करने पड़ते हैं, और फिर ये इसराइल चले जाते हैं। इसराइल जब जाते हैं तो वहां पे इनको बड़ा अच्छे तरीके से यानी कि वेलकम किया जाता है। अब वो अच्छा तरीका क्या होता है कि वो पूछते हैं कि ओरिजिनली आप कहां से हो। आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो तब भी वो पूछते हैं कि ओरिजिनली आप कहां से हो। ब्रिटिश पासपोर्ट है तब भी पूछते हैं, और अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो तब भी वो पूछते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्योंकि लिखा हुआ है कि ये इसराइल के अलावा कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, तो उनको ये पता होता है कि हमने इसके ऊपर स्टैंप नहीं करनी। लेकिन वो सबसे जो इनिशियली सवालात पूछते हैं कि आप कौन हो, यहां पे आने का मकसद क्या है। अब ये बड़ी गौर से आप बात सुनिएगा। लोग कहते हैं कि यार वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो जियारतों के लिए एंट्री दे देते हैं, पासपोर्ट के अंदर एक पेपर रखते हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं और उसके ऊपर इंदराज कर देते हैं कि ये बंदा है, ये नाम है, ये पासपोर्ट है, इसको हमने इतने टाइम की एंट्री दी हुई है, और वापसी पे ले लेते हैं। उसका ना हम रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन हम जियारत ही कराते हैं। अच्छा, वो 8-10 घंटे जो उनसे ना रोकते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, या वो जो भी करते हैं। अब उसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, जी हम जियारतें कर रहे हैं। बात को बड़े गौर से सुनिएगा। वो इतने अच्छे क्यों हुए हैं, अब आपको बात समझ में आएगी जो मैं अगली बात करूंगा। जैसे ही आप पासपोर्ट रखते हैं तो वो ये आप मतलब एक जो विजिटर है वो ये बात करता है कि मैं आगे शो नहीं करना चाहता अपनी कंट्री में, तो वो ना सिस्टम में ना किसी तरीके से शो होने देते हैं। लेकिन असल उसको एंट्री मिलती क्यों है? अगर वो ये बताता है कि मैं जमाते अहमदिया से ताल्लुक रखता हूं, तो वो कहते हैं अच्छा, उसको एक अलहदा डेस्क पे लेके जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि बताओ कैसे। तो वो अपना नाम, पता, हर चीज बताता है, आईडी बताता है। फिर ये उसको चेक करते हैं कि क्या ये इस तंजीम का मेंबर है, जमाते अहमदिया का मेंबर है, तो उसको एंट्री मिल जाती है। फिर वो जाता है तल अबीब में, जो एक साइड एरियाज के अंदर ऑफिसेज हैं उनके अंदर जाता है, जहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है, जहां पे इनकी मशावरत होती है, जहां पे इनको बताया जाता है कि आपने किस तरीके से, वो लोग यानी कि हमें वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो मुसलमान नहीं है, बल्कि जमाते अहमदिया के लोग मुसलमान हैं। यही तो मसला है, ठीक है। वो लोग जो वो कहते हैं कि जनाब हम मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं, फितना फसाद फैलाते हैं, उनके खिलाफ हम ताकत को जनरेट करते हैं, और इसी में हमारी आफियत है, और ये प्लानिंग्स हैं, इस तरीके से आप मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि हमें खुद को वो मुसलमान कहते हैं और हमें जो इंसान वो मुर्तद कहते हैं, और बल्कि एक और लफ्ज होता है इस्तेमाल, जो मेरे अपने लिए इस्तेमाल हुआ है एक इंटरव्यू में भी, जो इंसान जो मैंने एक अहमदी
शख्सियत से इंटरव्यू लिया था कि सारे जो ना ऐसे हैं, तो क्या कहते हैं, सबको ये कहा जाता है कि ये मुसलमान नहीं है, यानी कि हम लोग मुसलमान नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान है वो सिर्फ अहमदी है। अब मैं इस तरफ नहीं, ये जो एंट्री मिलती है ना वो इसलिए मिलती है कि वहां पर फिर इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर ये वापस आके पाकिस्तान में और कुछ और ममालिक में भी इनकी जो है ना शाखें हैं, जैसे इंडिया के अंदर है, फिर ये मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं और पूरा इनको सिस्टम बताया जाता है कि कैसे पैसे जनरेट करते हैं। यानी कि इनका 14% हर कमाई का, हर तनख्वाह का जो होता है जमात अहमदिया को देना होता है। कोई फसल उगती है तो उसका 14%, और अगर जो माहाना इनकम आ रही है तो उसका 14%, और अगर 3 माह बाद आ रही है तो उसका 14%। एक निजाम बनाया जाता है और ये पैसा लेके और फिर ये मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं। अब अगली बात मैं आप बताता हूं। ये बात मैंने एक दफा नहीं, आज से साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले की अगर आप मेरी वीडियोस निकाल के देखेंगे, उसमें बार बार ये जिक्र किया है कि ये ऐसा होता है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं आपको कि जमात अहमदिया के साथ साथ जब पीटीआई के भी बहुत मुतहर्रिक लोग जो हैं, जो बिल्कुल इस कल्ट में शामिल हो चुके हुए हैं, दिमाग से माउफ हो चुके हुए हैं, और वो समझते हैं कि हम हक पर हैं और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए क्योंकि हमारे आकाओ जो है इमरान खान, उनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, वही आफियत है, वही निजात दहिंदा है, वही हक पर हैं और बाकी सारे बातिन हैं, और बाकी सारे जो इंसान है वो दज्जाल है, वो कुफ्फार है, वो जीने का भी हक नहीं रखते। इस तरीके की तरबियत कर दी गई है। यानी कि एक यूथिये की सबसे बड़ी पहचान इस वक्त में मुनासिब ये होगा कि वो पाकिस्तान के लिए बददुआएं करता होगा और उसके मुंह से ये निकलेगा कि पाकिस्तान नहीं चल सकता, और अगर उसको कोई खुशी की खबर दी जाए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है तो उसके ऊपर वहशत तारी होगी, और ये आम आपको जो नजर आएंगे, आम लोग नजर आएंगे, स्पेशली फॉरेन के अंदर रहने वाले। मोर देन 90% के वो कहेंगे नहीं, इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो ये वो कल्ट बन चुका है सेम अहमदियों की तरीके से। तो ये एक चीज आ गई। उनकी भी प्लानिंग जो होती है ना वो तल अबीब में होती है। अब इत्तफाक ऐसा हुआ कि ये जो कुछ भी हुआ सितंबर 2021 से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हुआ, और अब यहां जो हालात पहुंचे हैं, डार साहब पहुंच गए, इकोनॉमी को बचाया और बहुत सारी तरीकों से, और फिर चाइनीज के साथ जो है जो प्रोजेक्ट्स ऑन किए। इस टाइम में हम देखते हैं कि रशिया को इन कर लिया, और मफादात के मामले में इंडिया भी जो है ना वो पाकिस्तान के पीछे पीछे नजर आता है। यानी कि अगर ये बाग लगता है तो उसके अंदर से फ्रूट खाने के लिए आ जाएंगे, अदरवाइज तो हम जहां पे हैं वहीं पे हैं। तो ठीक है, मैं उसके ऊपर ये नहीं कहता कि वो खामोश है, ये भी बड़ी बात है। इमरान खान के लिए इसराइल क्यों बोला, ये सारी प्लानिंग जो थी ना ये वहां पे हुई थी, और अब उनको फेलियर नजर आ रहा है। अब एक तो उनके पत्ते भी शो हो गए, फिर बहुत सारे लोग इस तरीके से बोल पड़े जैसे कि इमरान शफकत, रजी दादा स्टार्टिंग में बोले, और इस टाइम में इमरान शफकत आगे जा रहे हैं। फिर नजीर नाजी साहब के जो बेटे हैं अनीक नाजी, वो बोल पड़े और लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 9 मई के वाकये के बाद कोई बड़ी बेहतरीन किस्म की मुनाफकतें चल रही हैं बीच में। इसके बावजूद जो है ना हम देखते हैं कि उस वाकये की वजह से बहुत सारी जो थी ना गर्द बैठी और लोगों की आंखें खुली और खामोश हुए, और उस खामोश रहने की वजह से वो उस तिलिस्म से बाहर आ गए। कुछ लोग यानी कि 50% या इससे थोड़े से ज्यादा बाहर आ गए और मजीद आ जाएंगे कि यार हम किस गुमराही के पीछे लगे थे, हम पाकिस्तान दुश्मनी में किस हद तक आगे बढ़े हुए थे। तो अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको आने देते हैं। तो ये जो इमरान खान की हिमायत में जो बोले हैं ना, ये इसीलिए बोले हैं, ये इससे ज्यादा बोलेंगे, ये और फ्रंट पे आएंगे, किसी और तरीकों से आएंगे। एक बात, और दूसरी बात मैं करके बात खत्म करता हूं। ये जितने सेनेटर्स और कांग्रेस मेंबर और दीगर लोगों ने ये जो लेटर लिखे हैं ना पाकिस्तान में हकूक, इंसानी हकूक के बारे में, जो सेनेटर्स वगैरह सामने आए हैं, कुछ तो क्या कहते हैं, हमारे बड़े जबरदस्त सीनियर जर्नलिस्ट है तलत हुसैन साहब, इन्होंने बड़ी डिटेल ली, लेकिन अगर आप वैसे भी पता करें या देखें तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है कि वहां पर भी वो इसराइली लॉबी ही है जो इसराइल के लिए काम करती है।
जो पूरी दुनिया में मौजूद है, जो लंदन में मौजूद है, इस तरीके से अमेरिकन जो इसराइली हैं, आप कह लें कि इसराइली के अंदर दो होते हैं, एक यहूदी भी इसराइली कहलाता है और एक वो इसराइली भी कहलाता है जिसका मजहब दूसरा होता है लेकिन वो इसराइल के लिए काम करता है, या वो एक्सेप्ट कर चुका होता है यहूदिज्म को, यानी कि यहूदी बन चुका होता है, तो उसको यहूदी नहीं कहते, क्योंकि माँ और बाप से मिलकर जो बच्चा पैदा होता है ये उसको यहूदी कहते हैं, और जो दूसरा कोई इस मजहब को इख्तियार करता है उसको ये इसराइली कहते हैं। तो वो भी सारे इसराइली ही आपको नजर आएंगे। तो और उनकी जो तड़प है, जो जलन है, वो ऐसा महसूस होता है कि इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली वाकया हो चुकी है या शुरू, यानी कि अब आगे वो बढ़ रही है, वो खुल के सामने आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर करने के लिए बड़ी वारदात की, बहुत बड़ा काम किया अल्लाह पाक ने, जिसको हिम्मत दी वो आगे बढ़ के बोल पड़ा और उसके बाद पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग एक्टिव हो गए। ये भी हमारे सामने मौजूद है, एग्जैक्टली वक्त पर बोल पड़े। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सहाफी हैं वो इतनी जुर्रत रखते हैं कि वो किसी और को जो ना ये बात कहने के लिए भी नहीं तैयार कि यार इस बंदे ने कोई हिम्मत की थी। ये बड़ी काम की मैं आपको बात बता रहा हूं। मतलब मुनाफकत जो है ना सर के बालों से और पैर के नखूनों तक मौजूद है, मां सिवाय चंद लोगों के। बाकी सब जो है ये ऐसे ही सहाफी सिर्फ अपने तमगे लगाने और अपनी बातें करनी और दूसरे को कमी समझना। बिलखुसूस मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, अंसार अब्बासी मेरी खबर थी और मिनिस्टर ने साजिश कर दी, और ओ भाई वो मिनिस्टर था, वो लेटर भेज रहा था और तुम्हारी खबर थी, तो जी वो मेरी खबर के खिलाफ उन्होंने साजिश कर दी। तुमने तो उसकी लेटर की खबर दी है जो कि तुम्हें क्या कहते हैं तुम्हारे अकाउंट मोला से जो है ना तुमको मिलती है, जहां से तुम ब्रीफिंग लेते हो। इस टाइप के जो लोग हैं ना वो भी बस बड़े खतरनाक हैं। पहले मैं नहीं समझता था, मैं समझता था शायद ये बातें ही है, लेकिन हकीकत भी ऐसी है। तो बहुत शुक्रिया जी। बात थी कि इसराइल अब पाकिस्तान खुल के बात करे, और अगली आने वाली जो हुकूमत है ना, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की होगी इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान की अवाम एतमाद करती है तो बेहतरी का मामला होगा। लेकिन अगर ये जो मुनाफकत जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, जो इस वक्त में चल रही है, अगर ये कामयाब होती नजर नहीं आ रही है, और अगर खुदा न खास्ता कामयाब हुई तो बहुत ही बुरी जो खराबी है, बहुत ही बुरी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।